भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप वचनों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज हम आपको चंगाई के बारे में वचन बताएंगे। यदि आज आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, आप बीमारी से जकड़े हैं या आपके परिवार में कोई दिक्कत में है, तो इन वचनों को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको चंगाई मिलेगी। जैसे चलते हैं वचन की ओर। मत्ती 17:14 में लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचा तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। जब यीशु मसीह भीड़ के पास पहुंचे तब एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था जो ऐसे यीशु मसीह के काम को सुना था कि उसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट होते हैं। और वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया और उसने क्या कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसे मिर्गी आती है और वह बार बार दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था वो यीशु मसीह से घुटने टेक कर बोला, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसके पुत्र को दुष्ट आत्मा ऐसे जकड़ी हुई थी। उसके पुत्र पर दुष्ट आत्मा हावी थी। उसके पुत्र को दुष्ट आत्मा उसके शरीर में इतना प्रबल थी कि उसे बार बार मिर्गी के रूप में आती थी और कभी उसे आग में, कभी उसे पानी में, बार बार ऐसे क्या करती थी, उसे गिराती थी। और इसी को 16 पढ़ेंगे, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा ना कर सके। यीशु मसीह से उस व्यक्ति ने, उस पिता ने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाया था पर वो लोग मेरे बेटे को क्या चंगाई ना दे सके, अच्छा ना कर सके। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों। क्या कहा यीशु मसीह ने? हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उससे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, क्योंकि वो लोगों को अगर विश्वास होता तो बच्चा चंगा हो जाता। आज यदि हमारे जीवन में दुख है, क्लेश है, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, अगर वो हमारे जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारा विश्वास कमजोर है। कहीं न कहीं हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं, अपनी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तभी हम परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। यदि हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो अविश्वास में न जाने पाए हम, परंतु विश्वास से बढ़ते जाएं, हमारे अंदर हठीलता ना हो। तभी हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और तभी हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, क्लेश, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से भागती हैं। और इसी का 18 पढ़ेंगे, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, उससे निकल गई। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, वो दुष्ट आत्मा क्या हुई, उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी क्या हो गया, अच्छा हो गया। जब यीशु मसीह ने उसे दुष्ट आत्मा को डांटा और आदेश दिया, वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा विश्वास एक तरफा होना चाहिए कि हम जैसे आदेश दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो ये विश्वास होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। और विश्वास का सबसे बड़ा चिन्ह यही होता है कि जब हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, क्योंकि हम विश्वास में बने होते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास जाकर कहा, हम उसे क्यों न निकाल सकें? उसने उनसे कहा, चेलों ने जब यीशु मसीह से पूछा कि हम उसे क्यों न निकाल सके, तब यीशु मसीह ने कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर यदि हम चलते हैं, भरोसा और विश्वास रखते हैं, उसके वचन के अनुसार
हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जो परमेश्वर का हक है परमेश्वर को अदा करते हैं, जैसे दान दशमांश। और परमेश्वर को हम दिन भर में 2 बार 3 बार जितना हो सके हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। और उसके वचन को जब हम सुने तन मन से सुने, अपना मन इधर उधर न भगाएं। सिर्फ हम बैठे तो परमेश्वर के वचन पर ही मन लगाएं। जब हम अच्छा मन देते हैं, अच्छा विश्वास करते हैं और जो वचन सुनते हैं उसको हम अपने हृदय में धारण करते हैं, हम उसको भूलते नहीं हैं, उसका आदर करते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। तब हमारे जीवन से मुश्किलें खत्म होती हैं। चाहे वो पहाड़ जैसी बीमारी क्यों न हो, वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। चाहे कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारी क्यों न हो, आप विश्वास करते हैं तो आज से खत्म होगी यीशु के नाम से। और परमेश्वर विश्वास के द्वारा लोगों के जीवन में भलाई करता है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों को अच्छा करता है। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कोढ़ियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया। क्यों? क्योंकि विश्वास था उन लोगों का कि यदि यीशु मसीह, जैसे एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसका विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो विश्वास के अनुसार क्या, वो चंगी हो गई। तो हम जब भी प्रार्थना दुआ करें विश्वास से करें। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।